नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। हम आज बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के शुभाशुभ परिणाम रहेंगे, किन किन चीजों को लेकर के मिथुन राशि के जातकों को अपने इस समय में सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या कार्य वो अच्छे कर सकते हैं, किन किन चीजों को लेकर के उनको समस्याएं आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, और ओवरऑल राहु के गोचर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से एक नम्र निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। तो बात करते हैं राहु के राशि परिवर्तन के लिए। सबसे पहले ये बता देता हूं कि यह जो राशिफल होगा आपका, यह चंद्रमा पर आधारित है, यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। और जिन लोगों की चंद्र राशि मिथुन है या जिनका लग्न मिथुन है, इस राशिफल को देखें। राहु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर को होने वाला है और 23 सितंबर को जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो राहु जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे। और वृषभ राशि में राहु उच्च राशि के माने जाते हैं। वृषभ राशि में राहु का जो स्थान होता है वो बहुत उच्च माना जाता है, अच्छा माना जाता है। किंतु मिथुन राशि में वर्तमान समय में राहु गोचर कर रहे हैं। यदि हम मिथुन लग्न की बात करते हैं या मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि से राहु का जो गोचर होगा वह द्वादश स्थान पर चला जाएगा। तो द्वादश स्थान में राहु के प्रभाव को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और द्वादश स्थान जो है खर्चों को बढ़ाने वाला है, खर्च का स्थान देखा जाता है, व्यय का स्थान देखा जाता है। तो पैसे का अपव्यय होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपके अपने स्वास्थ्य के ऊपर में सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि राहु के इस गोचर से आपके स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, या राहु का जो प्रभाव होगा वो किसी न किसी तरीके से आपको मानसिक तौर पर भी परेशानी में डाल करके रखने वाला होगा। मित्रों, राहु का जो परिवर्तन है इससे आपके स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्याएं, हेडेक, आंखों से संबंधित समस्याएं, ये सारी चीजें आपको होंगी। क्योंकि राहु जो होता है वह ग्रह अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो कोई भी अगर परेशानी रहेगा तो उसका जल्दी से निराकरण नहीं होता, क्योंकि वह समस्या बहुत जल्दी ही समझ में नहीं आती है। तो उसको समझने में, उसके बाद उसके उपचार में बहुत समय लगता है। राहु जो होता है वह एक मन को भ्रमित, कंफ्यूजन देने वाला ग्रह है, मन को भ्रमित करने वाला ग्रह है। तो राहु का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर अनेकों तरीके के उतार चढ़ाव ला सकता है, अनेकों तरीके के विचारधाराएं ला सकता है, मानसिक स्थिति को नेगेटिव कर सकता है, नकारात्मक सोच को बढ़ा सकता है। तो आप कोशिश करें कि ये सभी चीजों से आप बचें, क्योंकि राहु का जो प्रभाव होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए द्वादश स्थान से, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर राहु जो है मिथुन राशि से द्वादश हो जाते हैं। तो छठे, 8वें और 12वें स्थान पर हालांकि पाप ग्रहों को शुभ माना जाता है, किंतु आपके लिए यह राहु का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। दूसरी बात करते हैं, यदि मिथुन राशि के जातकों का पारिवारिक तौर पर कोई भी पेरेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि पारिवारिक जो आपका प्रॉपर्टी है उसमें किसी भी तरीके का कोई लेन देन है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूट का योग है तो वह होने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा विवाद होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि राहु इन सभी कार्यों में बहुत प्रबल विवाद देता है। जब भी आपकी इस तरीके की कोई सिचुएशन रहे तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जब तक के लिए यह राहु का गोचर यहाँ पर है, आप किसी भी प्रकार से परिवार में कोई ऐसी स्थिति को पैदा ना करें, या अगर कोई दूसरा आपके साथ में ऐसा कर रहा है तो आप उसको टालने की कोशिश करें। क्योंकि इस समय में राहु का प्रभाव इन सभी चीजों के लिए, जैसे आप कोई कोर्ट केस के चक्कर में पड़ते हैं या किसी भी तरीके से अपनी पोजीशन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वह भी आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ में आपस में वैचारिक
मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर में आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा और जो चीज आप करना चाह रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने धन संपत्ति को लेकर के, किसी भी चीज के बंटवारे की अगर हम बात करते हैं तो उन सभी में यह राहु आपको निश्चित तौर पर बहुत परेशानी में डालने वाला रहेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं नौकरी व्यवसाय की। व्यापार से संबंधित कार्यों के लिए भी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी और आप यात्रा पर जा सकते हैं। यह आपके यात्रा के योग भी बना देगा। और जो लोग व्यापारी वर्ग से हैं, अगर वह इस समय कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं या विदेश से लेन देन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या नया कोई इस तरीके का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह राहु शुभ फलदायक सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए किंचित चीजों में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि उनको अपने अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। जिन लोगों को अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, तो अनुकूल परिणाम व्यापारी वर्गों को मिलेंगे या जो व्यक्ति व्यापार से जुड़ा हुआ कार्य विदेशों से कर रहे हैं उनको मिलेंगे। लेकिन जो अपने स्थान पर रह करके नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या अचानक आपको नौकरी में परेशानी आ सकती है, या अचानक आपको नौकरी बदलनी पड़ सकती है। तो राहु का जो प्रभाव होता है यह अचानक फल देने वाला है। राहु जो होता है व्यक्ति के अंदर में कभी कभी कुछ नकारात्मक आदतों को पैदा कर देता है। राहु जो होता है यह अनेकों तरीके की गलत चीजों का भी ग्रह होता है, जैसे कोई नशा करना है, इस तरीके की चीजों को अंजाम देता है। राहु एक जिज्ञासा को पैदा करने वाला ग्रह है, मन मस्तिष्क के अंदर में एक अलग तरीके की योजनाओं को बनाने वाला ग्रह है कि देखते हैं ये काम करने से क्या होता है या देखते हैं इस नशे को करने से क्या होता है। तो शुरुआती तौर पर व्यक्ति केवल उसको ट्रायल बेस पर करता है, बाद में राहु के प्रभाव में आकर के वह बिल्कुल उसी चीज का एडिक्ट हो जाता है। तो एडिक्शन का दूसरा नाम राहु है, क्योंकि राहु एक बहुत चतुर ग्रह है और बहुत चालाकी से अपना काम करता है। आपने देखा होगा जब राहु की पोजीशन कुंडली के अंदर में भी अगर नकारात्मक होती है और गोचर में भी नकारात्मक हो जाती है तो राहु बहुत बड़ी समस्याएं दे सकते हैं, बड़े बड़े रोग पैदा कर देते हैं शरीर के अंदर में, और भी अन्य अलग तरीके की समस्याएं दे सकते हैं। आदमी के ऊपर अचानक से कोई ऐसा झूठा इल्जाम भी लग सकता है कि जिसकी वजह से उसको बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए राहु ग्रह का ठोस उपाय मैं आगे आपको बताऊंगा। और जो लोग विद्यार्थी हैं या पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, किसी भी तरीके के अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपको एग्जाम देना है, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा कर देगा, उसमें आपके मन को एकाग्र नहीं होने देगा, आपको हर टाइम पर एक अलग तरीके की सोच आपके दिमाग में आ जाएगी। तो वो जो सोच आपके दिमाग में आ रही है, उस सोच का नकारात्मक प्रभाव जो आपके मन मस्तिष्क पर आ रहा है, उस कारण से राहु धीरे धीरे आपके मनस्थिति को विचलित कर देगा। मन की स्थिति को अगर राहु विचलित करेगा तो निश्चित तौर पर पढ़ने वाले लोगों के लिए भी यह समय थोड़ा सा खराब रहेगा। हालांकि पढ़ाई करना एक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट के ऊपर रहता है, अपने मन के ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी मानसिक स्थिति का स्वस्थ होना प्रत्येक कार्य के लिए जरूरी है। तो एजुकेशन के लिए भी मन की स्थिति का एकदम स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप मानसिक तौर पर फ्री अप नहीं होते या अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री नहीं रखते, तब तक आपको अपने सभी कामों को करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मित्रों, राहु ग्रह का जो प्रभाव होता है यह चोरी उचक्की या चोर से संबंधित क्रियाओं के लिए होता है। अब ये नहीं है कि इसमें आपको चोरी करना है या आपसे चोरी करवाएगा, ऐसा नहीं। आपके सामान की चोरी होने के या आपके कोई कीमती सामान के खोने के भी इसमें योग बन सकते हैं। तो क्योंकि सामान
कहीं से भी कोई हो सकता है, आपका यात्रा के दौरान चोरी हो सकता है, घर से सामान खो सकता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान इस समय रखना चाहिए। अचानक धन नाश कराने वाला ग्रह है और अचानक धन प्राप्ति कराने वाला भी ग्रह है, तो दोनों चीजों को यह देता है। तो शुभाशुभ परिणाम आपकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु की अगर स्थिति शुभ है तो आपको लाभ भी हो सकता है, अचानक धन लाभ भी करा सकता है। आप एक काम करना चाहते हैं, आपको 2 काम मिल जाएंगे, 2 काम कर सकते हैं। अगर पत्रिका में आपकी कुंडली के अंदर राहु की स्थिति अगर अशुभ है तो निश्चित तौर पर यहां पर भी राहु आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए सर्वप्रथम मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बताता हूं तो पहला उपाय है भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना या भगवान शिव के किसी भी स्तोत्र का जाप करना या भगवान शिव का केवल आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव ही सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो दूसरे नंबर पर आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। समय अभाव है तो प्रत्येक शनिवार मंगलवार कर सकते हैं, इससे आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी। हनुमान जी सर्व शक्तिमान हैं और सभी प्रकार के रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, विद्वान हैं। तो उनकी जो कृपा है, कहा जाता है कि कलयुग में इस समय हनुमान जी पृथ्वी पर विचरण यत्र तत्र करते रहते हैं। दूसरी चीज, राहु ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा नेगेटिव हो तो वहां पर राहु ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए मां दुर्गा, मां शक्ति की आराधना करना या माता के 108 नामों का जाप करना या दुर्गा सप्तशती के अंदर जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया हुआ है उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक हो सकता है, क्योंकि दुर्गा राहु की अधिष्ठात्री हैं। देवी जो है राहु की अधिष्ठात्री हैं और राहु दुर्गा जी की पूजन से, दुर्गा जी के कर्म करने से, उनके पाठ पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए ये सारे उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसके बाद बात करते हैं, क्या सभी चीजों के लिए यहां पर सभी ग्रह खराब हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय 1 वर्ष के लिए बृहस्पति का जो गोचर है आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है और यहाँ पर गुरु जो हैं वो नीच राशि के होकर के बैठे हुए हैं और साथ में शनि महाराज हैं। तो गुरु और शनि के आपकी राशि के अष्टम भाव में गोचर करने से भी आपको कुछ मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु जो हैं आपके राहु के नेगेटिव प्रभाव को, खराब प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देंगे। आपको बैलेंस करने में या आपको उस समस्या से उबारने में बृहस्पति आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यही एक ग्रह हैं जो इस समय आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। हालांकि गुरु को मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति का यहाँ पर जो प्रभाव है आपको नौकरी, व्यापार, धन, इन सभी चीजों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पढ़ाई वाले लोगों के लिए भी गुरु अच्छे प्रभाव देंगे, लेकिन जो राहु का अपना एक बेसिक इफेक्ट है वह बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, तब बृहस्पति का प्रभाव यहां पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु इस समय नीच के चल रहे हैं। आपके सामाजिक स्टेटस में कुछ खराबी आ सकती है। सामाजिक तौर पर लोगों से आपके बातचीत करने का या लोगों का आपसे बातचीत करने का तरीका या रवैया कह सकते हैं, यह बदल सकता है। जो लोग आपसे कब तक बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे थे उनको लगेगा छोड़ क्या बात करनी। तो ये सारी चीजें इस योग से आपको मिलेंगी। तो मित्रों, सावधानी बहुत जरूरी होती है, लेकिन जो मैंने आपको यह गोचर या राशि के बारे में जो फल आपका बताया है, यह क्योंकि आपकी अपनी कुंडली के अंदर राहु की परिस्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि यह राहु का एक बेसिक गोचर फल है जो मैंने आपको बताया है। जिन लोगों की कुंडली में जन्मस्थ राहु भी इसी
प्रकार से होगा तो उनके लिए यह सटीकता हो सकती है। जिनके लिए मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, अगर उनकी कुंडली में राहु का गोचर किसी अच्छी पोजीशन में है तो तब उनको थोड़ी सी समस्याएं कम हो सकती हैं। तो मिला जुला रहेगा। सभी प्रकार के ग्रह हमेशा ही अशुभ नहीं होते हैं और सभी ग्रह एक साथ ही खराब रिजल्ट भी नहीं देते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर में 3 ग्रह तो जो ऐसे होते हैं हमेशा आपके लिए पक्ष में रहते हैं, यानी कि आपके लिए उनमें से 2 ग्रह बहुत ज्यादा योग कारक होते ही होते हैं। तो इन सब ग्रहों का प्रभाव आपको अच्छा रहे, आपका यह समय बहुत अच्छा बीते, आपका मंगल हो। मंगलमय कामनाओं के साथ में मैं लेता हूं आज आपसे विदा। कल आपसे दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।